अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस। जैसे कि कल मैंने आपको 3 मेन डेफिनेशंस बताई थी, उसी में से आज हम एक को डिस्कस करेंगे, वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस किसे कहते हैं? ऐसी दो वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, ऐसी वेव्स को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। जिसकी प्रॉपर डेफिनेशन वो क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन रिजल्ट्स इन अ फिनोमेना कॉल्ड इंटरफेरेंस। ऐसी दो वेव्स जिनकी पोजीशन सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, डायरेक्शन सेम हो और एक ही डायरेक्शन पे ट्रैवल हो रही हो, उसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। आज हम इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस के साथ पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस इफेक्ट इन साउंड वेव्स एज शोन इन। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारी साउंड इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं वो साउंड वेव्स में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल है, टू लाउड स्पीकर S1 एंड S2 एक्ट एज टू सोर्सेज ऑफ हार्मोनिक साउंड वेव्स ऑफ अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय। हमारे पास दो स्पीकर्स हैं जिसका नाम दिया हुआ है S1 और S2, जिसके साथ ऑडियो जनरेटर और पावर एम्पलीफायर अटैच है। ठीक है, ये स्पीकर्स क्या करेंगे, ये दोनों स्पीकर्स हमारे कन्वर्ट करेंगे हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड सिग्नल्स में। किस स्पीकर्स क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड सिग्नल्स में। ठीक है, इसमें दो स्पीकर्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास फिक्स है। एन ऑडियो जनरेटर, सिंस द टू स्पीकर्स आर ड्रिवन फ्रॉम द सेम जनरेटर, दे वाइब्रेट इन फेस, और इनका जो फेस होगा वो सेम होगा। ठीक है, जब भी हमारे पास इंटरफेरेंस का जिक्र आएगा उसमें जो हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज कौन से सोर्सेज होते हैं, उसके लिए आपको कोहेरेंट सोर्सेज के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है? कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज विच वाइब्रेट इन फेस, ऐसे सोर्सेज जो एक ही फेस के अंदर वाइब्रेट करें, उसको हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ़ वन पार्टिकल मूव इन अप डायरेक्शन, द अदर पार्टिकल विल आल्सो मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, अगर तो एक पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो दूसरा पार्टिकल होगा वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जिनकी डायरेक्शन सेम हो, फेस सेम हो, ऐसे सोर्सेज को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे क्या वर्ड आया है, कोहेरेंट सोर्सेज। सच सोर्सेज और वेव्स आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। इनकी जो सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट हैं क्योंकि उनकी जो फेस है वो सेम है, फेस जो है वो सेम है। अ माइक्रोस्कोप अटैच्ड टू अ सेंसिटिव कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसके साथ एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप अटैच है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है? एक डिवाइस है, इज़ अ डिवाइस लाइक टीवी स्क्रीन। ये टीवी स्क्रीन की तरह की एक डिवाइस है जो हमें इनपुट सिग्नल्स को एक टीवी स्क्रीन पे दिखाती है, कि हमारे सिग्नल्स को शो करवाती है। ठीक है, CRO इज़ अ डिवाइस टू डिस्प्ले द इनपुट सिग्नल्स इनटू वेव फॉर्म, वेव की सूरत में हमारे सिग्नल्स को हमें शो करवाती है। ठीक है, अब जो इसमें पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स P1, P3 एंड P5 आर लार्ज सिग्नल्स इज सीन ऑन द कैथोड रे, वेयर एट P2 एंड P4 नो सिग्नल डिस्प्ले ऑन CRO। इसको हम CRO भी कह सकते हैं। ठीक है, CRO जो हमें स्क्रीन पे शो करती है वो हमें 3 पॉइंट्स दिखाती है जिसमें हमारे लार्ज सिग्नल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फेस के अंदर, P1, P3 एंड P5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे जो हमारे सिग्नल्स हैं वो शो होते हैं। लेकिन जो पॉइंट P2 एंड P4 है, इस पर कोई सिग्नल्स भी डिटेक्ट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जैसे जो उन्होंने कहा है हमें कौन कौन से पॉइंट्स कहाँ हैं जी, P1, P3 एंड P5, P1, P3 और P5, ये पॉइंट्स ऐसे लार्ज हैं जिन पे हमारे सिग्नल्स जो हैं डिटेक्ट हो रहे हैं, जो हो रहे हैं। लेकिन ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे सिग्नल्स नहीं बन रहे, वो P2 और P4 हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट जिस पे बन रहे हैं उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसे पॉइंट जिस पे सिग्नल्स बन रहे हों, ठीक है, उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिस पे दो सिग्नल्स बन रहे हो लेकिन उनका फेस सेम और उनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो। ठीक है, इनको जो हमने शो किया है, जो कंप्रेशन हो रही है, इन विच कंप्रेशंस आर रिफ्लेक्शन आर अल्टरनेटिवली इमिटेड बाय बोथ स्पीकर्स। कंटिन्यूस लाइन शो कंप्रेशन एंड डॉटेड लाइन शो रिफ्लेक्शन। जो कंटिन्यूस लाइन है वो किसको शो करेंगी, कंप्रेशन को, और जो डॉटेड लाइन है वो रिफ्लेक्शन को शो करेंगी। एट पॉइंट्स P1, P3 एंड P5 वी फाइंड द कंप्रेशन मीट्स। हम जो पाथ फाइंड करेंगे वो किस किस पे फाइंड करेंगे, P1 पे, P3 पे और P5 पे। P2 और P4 पे नहीं करेंगे क्योंकि उसके ऊपर कोई सिग्नल डिस्प्ले नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन करनी है। पाथ डिफरेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, द टू वेव्स आर एडिड बट दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
जैसे हमने अगर पाथ को डिस्कस करना है तो उसके लिए जब हम पाथ को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले जो डिफरेंस निकालना है हमने पाथ 1 पे निकालना है। पाथ 1 का हमने डेल्टा एस इक्वल आएगा S2 इंटू P1 पे निकाल रहे हैं माइनस S1 इंटू P1, ग्रेटर माइनस स्मॉलेस्ट ना, इस वजह से S2 माइनस S1। लेकिन अभी P1 का निकाल रहे हैं तो दोनों साइड पे P1 रहेगा। जब S2 का आएगा तो S2 हमारे पास 4 है और P1 का जो डिस्टेंस है वो 1/2 लैम्डा है, तो इस वजह से 1/2। जो S1 वो 3 है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आता है उसको इसमें ऐड करते हैं। 4 2 8, 8 और 1 9/2 लैम्डा। इसी तरह 3 2 6, 6 और 1 7 लैम्डा/2। एलसीएम लिया, 9 में से 7 गए 2, 2 से कैंसिल हुआ, तो जो हमारा P पॉइंट पे निकला वो क्या निकला, लैम्डा। इसी तरह P3 पे निकालेंगे। P3 पे निकाला तो S2 हमारे पास 4 था, उसकी जगह 4 आया और P3 लैम्डा है। इसी तरह S1 4 है और P3 लैम्डा है, दोनों के प्रोडक्ट कैंसिल हो गए तो यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा। इसी तरह फेज़ 5 पे निकाल लेना, ठीक है। लेकिन जो फेज़ 2 और 4 होगा उस पर कोई नहीं निकलेगा, उस पर कैंसिलेशन हो जाती है। ऐड पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स वेयर डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ टू वेव्स कैंसिल ईच अदर इफेक्ट्स। ऐसे पॉइंट्स जिस पे जो हमारे दो वेव्स के डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, उस पार्ट डिफरेंस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। Therefore the condition for destructive interference can be written as, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है जिसमें अगर हमने उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड करते हैं कि डेल्टा एस इक्वल है 2n+1 इंटू λ/2, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट दो वेव्स के जो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो इस पार्ट डिफरेंस को, इस इंटीग्रल पार्ट डिफरेंस को और इसकी वेवलेंथ को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये था हमारा टॉपिक इंटरफेरेंस।